इनका कुछ पिटिशनर्स शाह आलम, परमीत चौधरी, लखन चौधरी, मजदूर रहमान, मुताबिर रहमान, फजलुर रहमान और फहफूज रहमान और भी कई पिटिशनर्स हैं जो कि राजस्व हटिया ठाकुरगंज में कई समय से अपना दुकान लगा रहे थे और इसी बीच कोई ज्ञापन आया अखबार में 22/5/2025 को कि वहाँ पे दुकान निर्माण हो जाएगा और फ्रेश अलॉटमेंट किया जाएगा। तो जो पूर्व से दुकान कर रहे थे वो क्या करेंगे, तो उन्होंने एक आवेदन दिया जो 22/5/2025 का अखबार का ज्ञापन था उसको रद्द करने के लिए डीएम किशनगंज के पास, और जिलाधिकारी किशनगंज इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए और इसके उपरांत इन्होंने उच्च न्यायालय पटना को अप्रोच किया और इसके उपरांत इनके पक्ष में एक आदेश आया है जो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विदाउट प्रीजुडिस टू द राइट ऑफ पिटिशनर, द पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई अलॉटमेंट ऑफ द शॉप टू द रेस्पोंडेंट नंबर 5 बाई 25/6/2025। किसी भी पूर्वाभास से ग्रसित होकर जो पिटिशनर्स हैं, जो इस रिट पिटीशन के पिटिशनर्स हैं, जो रिट सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर 9587/2025 है, तो इसके पिटिशनर्स हैं, ये शॉप के अलॉटमेंट के लिए आवेदन देंगे जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है उनको, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत ठाकुरगंज को, और ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड अथॉरिटी शैल कंसीडर एप्लीकेशन, और उस आवेदन को देने के उपरांत जो अथॉरिटी है उस आवेदन को कंसीडर करेंगे। शैल कंसीडर मतलब उनको कंसीडर करना है। एनी अलॉटमेंट मेड बाय द पिटिशनर शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट रिट पिटिशन। कोई भी अलॉटमेंट किया गया हो जो इनका अखबार का ज्ञापन है 25/5/2025 या प्रेजेंट का भी कोई अलॉटमेंट किया जाएगा, वो रिट पिटिशन का फाइनल जो आदेश होगा उससे प्रभावित होगा। द अथॉरिटी शैल आल्सो ड्यूली टेक इनटू कंसिडरेशन द बिहार स्ट्रीट वेंडर स्कीम 2017। तो जो अथॉरिटी दुकान का अलॉटमेंट करेंगे उनको अलॉटमेंट करते वक्त ये जो कानून है बिहार स्ट्रीट वेंडर स्कीम 2017 इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन लोगों को जरूर जीत मिलेगी उच्च न्यायालय पटना से। आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इस याचिका में पूर्व के दुकानदारों को क्या लाभ मिला सर? जी, इस याचिका में जो है पूर्व के दुकानदारों को क्या लाभ मिला? पूर्व के दुकानदार को यही लाभ मिला है कि जो उनको अलॉटमेंट नहीं मिलना था, तो इनके अधिकार को देखते हुए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आदेश किया कि वे 25/5/2025 से पहले या उस दिन तक आवेदन दें और इनके आवेदन को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत ठाकुरगंज वो कंसीडर करेंगे। जो दुकानदार हाई कोर्ट नहीं गए, जो पूर्व से दुकान करते हुए आए, क्या उसको भी लाभ मिलेगा? हाँ, उनको तो लाभ मिलेगा ही, इसमें उनको तो मिलेगा ही। तो लॉटरी होने वाली है 21/7/25 को, क्या ये जो भी लॉटरी होगा, जो भी अलॉटमेंट होगा शॉप का, किसी तरह का अलॉटमेंट हो गया, किसी तरह का लॉटरी हो गया, वो जो फाइनल आउटकम होगा इस आदेश का उससे प्रभावित होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आदेश में लिखा है कि एनी अलॉटमेंट मेड बाय द अथॉरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट रिट पिटीशन। और पूछिए। कम से कम इसमें लगभग कितनी याचिका करता है सर? इसमें करीब है याचिकाकर्ता 13 याचिका करता है कुल। जो पूर्व के दुकानदार जहाँ पर दुकान करते क्या वही है, वही सारी याचिका करता है जो करीब 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से उनके बाप दादा जो दुकान वो करते हुए क्या वही दुकान करेंगे या फिर उसको अलग से दुकान दिया जाएगा? नहीं, जो पूर्व से दुकान करते आ रहे थे, अभी तो इस रिट पिटीशन का फाइनल आउटकम नहीं आया है तो हम पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल राहत दी गई। फिलहाल इनको राहत दी गई है। फिलहाल इनको इंट्रीम ऑर्डर 20/6/2025 को जो इंट्रीम ऑर्डर है यही आदेश आया है कि ये आवेदन करें नगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत ठाकुरगंज के यहाँ, और इनका एप्लीकेशन को वो कंसीडर करें अलॉटमेंट के लिए।
या जो याचिका करता है वो भी जो पूर्व से दुकान करते हैं आ रहे जो याचिका करता है सिर्फ पिटिशनर, सिर्फ पिटिशन। हाँ, द पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड, जो पिटिशनर्स को डायरेक्शन दिया गया, जो 13 पिटिशनर है उनको, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कुछ नए दुकान जी, हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सबसे पहले मैं जिला से आवेदन किए थे, वहाँ से हमको कुछ सुनवाई नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण से हम सभी दुकानदार से चर्चा करके इकट्ठा करके हम हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट से क्या राहत मिला है? उसमें उम्मीद है हमको कि सभी दुकानदार को हम लोग का कि वहाँ से हमको ये मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप क्या कहना चाहिए? आप भी दुकानदार हैं, फिलहाल आपको राहत मिला है हाई कोर्ट से? मैं मोहम्मद फजलुर रहमान जी वार्ड नंबर 11 बसंत नगर का रहने वाला हूँ। जी। हाई कोर्ट का सबसे पहले कि हम हाई कोर्ट के फैसले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जो है हाई कोर्ट अन्याय दिया। और हाई कोर्ट गए सन 1965 से हमारे पिताजी वहाँ सिलाई का दुकान कर रहे थे, अभी भी हमारे पिताजी मौजूद है। हम 1995 में कर रहे थे। हमने कहा कि जो जगह है हमारा वो जगह हमको मिलना चाहिए जहाँ पर हम सिलाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो कहीं 12 साल बस जाता है वो जगह उसका हो जाता है। नगर पंचायत द्वारा हमें वंचित किया जा रहा था। कहा भी गया कि तुम्हारे बाप का दुकान है, तो हम कहें कि जब हमारा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। ये दुकान हमारा है और हमारा जो जगह है उस जगह पर हमको दुकान मिलना चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ी हैदर और मैंने जो हाई कोर्ट का ये देखा फैसला आया है, हम हाई कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम लोगों ने काफ़ी पेपर लेके डीएम के पास दौड़ा, काफ़ी को दिया, एसपी साहब तक हम लोगों ने कागज़ को पहुंचाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ, तो हमें मजबूरन हाई कोर्ट जाना पड़ा और हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम सभी 13 दुकानदार गरीब हैं, सब चंदा इकट्ठा करके 1-1 रुपया सब लोगों से जोड़ के हम लोग हाई कोर्ट पहुँचे हैं और हमें हाई कोर्ट से काफ़ी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगी और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें, आप लोग हमारी बातों को आगे से आगे पहुँचाएँ। धन्यवाद।